हेलो एवरीवन, जय हिंद। जीएसटी में जीएसटी 2B का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ चुका है, एवरी मंथ को हमारे परचेस से जीएसटी 2B को मैच करना पड़ता है। और जितना आईटीसी दोनों में मैच हो रहा है उतना ही आईटीसी हम जीएसटी 3B में क्लेम कर सकते हैं। और हमारे परचेस और जीएसटी 2B का हमें मंथली रिकंसिलेशन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला है इनको कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C और पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। तो यहां पर देखिए हमारे फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग चुके हैं। मतलब एक बार जब आप इन फॉर्मूला को लगाएंगे तो इसके आगे के मंथ में आपको फॉर्मूलाज को लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लग जाएंगे। जैसा कि यहां पर देखिए हमारा एज पर परचेस इतना आईटीसी है, उसमें से इतना हम क्लेम कर सकते हैं। और अप्रैल में हमने इतना क्लेम किया है और मई में इतना क्लेम कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर एक एक मंथ ऐड होता जाएगा। और जो आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते हैं उसको हमने यहाँ पर माइनस किया है। तो इस रिकंसिलेशन को कैसे बनाना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस रिकंसिलेशन में हमने ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम को कवर किया है। इसके वजह से ये वीडियो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में आप एक दो बार करेंगे तो ये बहुत ही इजी है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीएसटी 2B का डेटा है, यहाँ पर 2 मंथ का डेटा है, अप्रैल और मई का। जैसे जैसे आप नेक्स्ट मंथ का करते जाएंगे इसके नीचे आप डेटा को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने मंथ लिखा है और यहाँ पर आईटीसी मंथ, मतलब किस मंथ में हम इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने वाले हैं। जैसे कि अप्रैल, मई और 9, मतलब अभी तक हमने इसको क्लेम नहीं किया है। उसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, जीएसटी नंबर, कस्टमर नेम, यहाँ पर टाइप मतलब रेगुलर इनवॉइस है या फिर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है। यहाँ पर टैक्सेबल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी टोटल। और यहाँ पर एज पर परचेस रजिस्टर का आईटीसी है जिसको हमने VLOOKUP लगा के यहाँ पर लिया है। इसको कैसे करना है ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस है और यहाँ पर रिमार्क है। जीएसटी 2B को जीएसटी पोर्टल से कैसे डाउनलोड करना है ये आपको मालूम रहेगा, नहीं तो हम इस वीडियो के लास्ट में इसको देखेंगे। और जब हम जीएसटी 2B डाउनलोड करते हैं तो बहुत बार एक ही इनवॉइस में 2 टैक्स रेट होते हैं। मतलब मान लीजिए ये एक इनवॉइस है, इसमें 2 टैक्स रेट है, 12% और 18%। तो ये एक दूसरे के नीचे रहेगा। तो हमें पाइवट टेबल लगा के दोनों की वैल्यू को यहाँ पर प्लस करना है। इसको भी कैसे करना है ये हम लास्ट में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला या फिर ट्रिक्स आपसे मिस हो जाती है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर परचेस का डेटा है, यहाँ पर मंथ है मतलब किस मंथ का परचेस है, अप्रैल और मई। यहाँ पर आईटीसी मंथ मतलब हमने इसको कब क्लेम किया है। उसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, जीएसटी नंबर, कस्टमर नेम और यहाँ पर सेम है। अभी इस रिकंसिलेशन को आपको कैसे बनाना है और हर मंथ इसको कैसे अपडेट करना है ये हम देखेंगे। और इस एक्सेल शीट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में मैंने जीएसटी 2B और परचेस रजिस्टर को रिकंसिल करते वक्त जो भी प्रॉब्लम आते हैं उनको कवर किया है। इसलिए ये वीडियो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आप जब एक दो बार ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही इजी है। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। अभी यहाँ पर सबसे पहले हमने जीएसटी 2B के डेटा को लिया है। यहाँ पर हमने मंथ को डाला है, उसके बाद एक कॉलम को ऐड करके आईटीसी मंथ डाला है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, जीएसटी नंबर, कस्टमर नेम, यहाँ पर टाइप मतलब रेगुलर या फिर क्रेडिट नोट, यहाँ पर टैक्सेबल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी टोटल। ये जो फॉर्मेट है उसी हिसाब से आपको डेटा को मेंटेन करना है। और यहाँ पर एज पर 2B है, हमने यहाँ पर और रिमार्क डाले हैं एज पर परचेस रजिस्टर, टैक्सेबल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी टोटल। और यहाँ पर डिफरेंस है और यहाँ पर रिमार्क है। अभी आपको जल्दी से समझाना है इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा ही डेटा लिया है। आपका डेटा कितना भी बड़ा हो आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पर परचेस रजिस्टर और यहाँ पर भी सेम डेटा है, मंथ, आईटीसी मंथ, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, जीएसटी नंबर, कस्टमर नेम, टैक्सेबल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी टोटल। और यहाँ पर एज पर परचेस है और आप यहाँ पर देखेंगे तो एज पर जीएसटी 2B है। इसको हम यहाँ पर VLOOKUP लगा के यहाँ का डेटा हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस है और यहाँ पर रिमार्क है। अभी हम सबसे पहले हमारे परचेस रजिस्टर में
फॉर्मूलाज को लगाते हैं। यहां पर मैं एक कॉलम को ऐड कर देता हूं, इंसर्ट, और यहां पर कॉन्केटिनेट, और यहां पर मैं फॉर्मूला लगाता हूं इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट। यहां पर टैब प्रेस करता हूं और सबसे पहले जीएसटी नंबर, कॉमा, यहां पर इनवॉइस नंबर, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहां पर सबसे पहले जीएसटी नंबर है और बाद में इनवॉइस नंबर, ये मर्ज हो चुका है, और ये जो है वो हमारा यूनिक रेफरेंस आईडी है। हम इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और आपको यहां पर आना है कंट्रोल डाउन एरो, यहां पर आना है कंट्रोल शिफ्ट अप एरो और कंट्रोल वी, मतलब पूरे कॉलम में ये पेस्ट हो जाएगा। और ये कहां पर भी डुप्लीकेट नहीं होगा, क्योंकि एक जीएसटी नंबर के 2 इनवॉइस नंबर हो नहीं सकते, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पे वो अपलोड ही नहीं कर सकता। और बहुत बार हमें ये प्रॉब्लम आता है कि जीएसटी 2B में हमारा अलग इनवॉइस नंबर होता है और हमारे परचेस में अलग इनवॉइस नंबर होता है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर सब टोटल लगाता हूं, इज इक्वल टू सब टोटल टैब, सम के लिए 9, कॉमा, और इस पूरे रेंज को मैं सिलेक्ट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और पूरे कॉलम को ही मैं सिलेक्ट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। मतलब इसके आगे जब हम नेक्स्ट मंथ के डेटा को ऐड करेंगे तब हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपडेट होगा। ब्रैकेट क्लोज, इंटर, और इसी को कॉपी कर देता हूं कंट्रोल सी, और पूरे यहां पर मैं यहां तक पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल वी। उसी तरह से मैं यहां पर जीएसटी 2B में आता हूं और यहां पर एक कॉलम को इंसर्ट कर देता हूं, इंसर्ट, और यहां पर कॉन्केटिनेट इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट टैब, यहां पर जीएसटी नंबर, कॉमा, यहां पर इनवॉइस नंबर, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, और इसको कॉपी कर देता हूं कंट्रोल सी और पूरे कॉलम में पेस्ट कर देता हूं। यहां पर सब टोटल, यहां पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, इसको कॉपी कर देता हूं कंट्रोल सी और पूरे यहां तक पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल वी। आपको यहां पर सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। अभी हम परचेस में जाते हैं और यहां पर हम VLOOKUP लगाते हैं, मतलब ये जो रेफरेंस आईडी है उसके बेस पर जीएसटी 2B में जो अमाउंट है उसको हम VLOOKUP लगाकर यहां पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहां पर देखिए इज इक्वल टू VL, मतलब VLOOKUP टैब। अभी यहां पर लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा एक कॉन्केटिनेट का फॉर्मूला है, हमारा ये रेफरेंस आईडी है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, मतलब आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें बार बार इस फॉर्मूला को लगाने की जरूरत नहीं है। अभी यहां पर देखिए G5 से लेकर G1048576, इसको प्रेस करने के लिए F4 प्रेस करना है। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं और फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन F4 को यूज करना है। अभी आप यहां पर देखिए, यहां पर डॉलर साइन लग चुके हैं, मतलब ये जो रेंज है वो फ्रीज हो चुकी है। आगे हम कहां पर भी इस फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे तो ये जो रेंज है वो फिक्स रहेगी। इस तरह से F4 प्रेस करके आपको डॉलर साइन लगाने हैं, कॉमा। उसके बाद यहाँ पर टेबल एरे, तो टेबल एरे है हमारा जीएसटी 2B में, तो यहाँ पर कॉन्केटिनेट से लेकर यहाँ पर टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST टोटल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब यहाँ पर देखिए जीएसटी 2B मतलब ये शीट, और H4 से लेकर M1048576 ये हमारी रेंज है। अभी VLOOKUP लगाते वक्त आपको ये देखना है कि ये जो रेंज है वो ऑलरेडी फ्रीज है या नहीं है। यहाँ पर डॉलर साइन नहीं है, मतलब ये फ्रीज नहीं है, तभी आपको F4 को प्रेस करना है। अदरवाइज बहुत बार ये ऑलरेडी फ्रीज रहती है, मतलब यहाँ पर डॉलर साइन ऑलरेडी रहता है, तो आपको देखना है और दोबारा प्रेस करेंगे तो ये अनफ्रीज हो जाएगी, कॉमा। उसके बाद हमें टैक्सेबल को लेना है, तो टैक्सेबल सेकंड कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम, ये 2 कॉलम, तो मैं यहाँ पर 2 प्रेस कर देता हूं, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अभी इसी को कॉपी करके कंट्रोल सी हमें टोटल तक पेस्ट करना है, कंट्रोल वी। अभी यहाँ पर जो टैक्सेबल है वो सेकंड कॉलम में था, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर 2, लेकिन IGST 3 कॉलम में है, CGST 4 कॉलम में है, तो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ये 2 कॉलम में है, IGST जो है वो 3 कॉलम में है, तो मैं यहाँ पर 3 प्रेस कर देता हूं। यहाँ पर 2 की जगह पर मैं 3 प्रेस करूंगा, इंटर। यहाँ पर 4 प्रेस करना है, तो यहाँ पर मैं 4 प्रेस कर देता हूं। यहाँ पर 5 प्रेस कर देता हूं और यहाँ पर 6 प्रेस कर देता हूं। अगर आपको VLOOKUP लगाना नहीं आता तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही ईजी है और आपके काम को ये बहुत ही ईजी कर देता है।
अभी यहाँ पर डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पर टैक्सेबल इज इक्वल टू यहाँ पर परचेस का टैक्सेबल माइनस यहाँ पर टू बी का टैक्सेबल। इंटर, इसको कॉपी कर देता हूं कंट्रोल सी और यहाँ पर पूरे कॉलम में पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल वी। अभी सारे फॉर्मूला को मैं कॉपी कर देता हूं कंट्रोल सी और यहाँ पर आता हूं और यहाँ पर पूरे कॉलम में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल वी। अभी आप यहाँ पर देखिए हमारे जो कुछ इन्वाइसेस है वो ऑटोमेटिक मैच हो चुके हैं, लेकिन कुछ इन्वाइसेस में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि ये इन्वाइसेस परचेस में है लेकिन टू बी में नहीं है, या फिर ये भी कारण हो सकता है कि हम अप्रैल का रिकंसल कर रहे हैं लेकिन अप्रैल में हमने जनवरी, फरवरी, मार्च इनके इन्वाइस को बुक किया है और ये जो इन्वाइसेस है वो जनवरी, फरवरी, मार्च के जीएसटी टू बी में रिफ्लेक्ट हुए थे, लेकिन अभी जो हमने यहाँ पर टू बी लिया है वो सिर्फ यहाँ पर अप्रैल का टू बी है। तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च इनके जो टू बी है इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन जब आप आगे के मंथ का रिकंसल करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि आपके पास ये रिकंसिलेशन होगा। आप यही से देखकर इसको कर सकते हैं। और कुछ इन्वाइस का यहाँ पर इन्वाइस नंबर गलत होगा, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो HNA है इनको मैं फिल्टर कर देता हूं। तो आप यहां से इनको फिल्टर कर सकते हैं या फिर इसके लिए इजी वे है, आप यहां पर जाइए इस एरो पर, यहां पर मोर कमांड और यहां पर ऑल कमांड, यहां पर नीचे जाइए, यहां पर ऑटो फिल्टर को सिलेक्ट कीजिए, यहां पर ऐड कीजिए, यहां पर देखिए ऐड हो चुका है। उसके बाद ओके कीजिए तो यहां पर ऑटो फिल्टर आ जाएगा। फिर आप यहां पर क्लिक कीजिए और ऑटो फिल्टर, मतलब ये जो वैल्यू है वो फिल्टर हो जाएगी। लेकिन इसके पहले मैं यहाँ पर टू बी में यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज को लगाता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर अल्ट ए सी सारे फिल्टर को हटा देता हूँ। सारे फिल्टर को जब भी हटाना है तो अल्ट ए सी इसको वन बाय वन प्रेस करना है। इसके बाद जीएसटी टू बी और यहाँ पर मैं वी लुकअप लगाता हूँ इज इक्वल टू वी एल टैब और यहाँ पर लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पर F4 कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। तो टेबल एरे परचेस रजिस्टर में है तो यहाँ पर कॉन्केटिनेट से लेकर यहाँ पर टैक्सेबल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी टोटल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और यहाँ पर प्रेस करने के लिए F4 प्रेस करता हूँ, कॉमा टैक्सेबल के लिए 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। और यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ तक टोटल तक पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी। अगर आपका फॉर्मेट इस तरह से मतलब कॉन्केटिनेट, टैक्सेबल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी टोटल, तो आपका वी लुकअप इसी तरह से आएगा। उसके बाद टैक्सेबल सेकंड कॉलम में यहाँ पर आईजीएसटी, यहाँ पर 3 कॉलम में, यहाँ पर सीजीएसटी, यहाँ पर 4 कॉलम में, तो मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ। यहाँ पर एसजीएसटी 5 कॉलम में, तो मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ। यहाँ पर टोटल F2 कर देता हूँ। यहाँ पर 6 कॉलम में, तो 6 कॉलम में। इस तरह से F2 प्रेस करके आप फॉर्मूलाज को यहां पर ही ओपन कर सकते हैं। इंटर। उसके बाद यहां पर डिफरेंस, तो डिफरेंस में इज इक्वल टू यहां पर टू बी का टैक्सेबल माइनस यहां पर परचेस का टैक्सेबल। इंटर। इसको कॉपी कर देता हूं कंट्रोल सी और पूरा पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल वी। अब इन सारे फॉर्मूलाज को मैं कॉपी कर देता हूं कंट्रोल सी, यहां पर आता हूं कंट्रोल डाउन एरो, यहां पर आता हूं, इसको पूरा सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल वी। उसके बाद मैं सबसे पहले परचेस को रिकंसल करता हूं, तो यहां पर HNA, यहां पर ऑटो फिल्टर। अभी सबसे पहले मैं यहां पर इनवॉइस डेट को ओपन कर देता हूं, तो यहां पर देखिए अभी हम अप्रैल का रिकंसल कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जनवरी और फरवरी इनकी इनवॉइसेस को हमने अभी अप्रैल में अकाउंट किया है। ओके, मतलब ये जो है वो प्रीवियस मंथ की इनवॉइसेस है जिनको हमने अप्रैल में अकाउंट किया है। तो आपको प्रीवियस मंथ के जीएसटी टू बी में इसको चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसके आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारे पास से रिकंसिलेशन होगा जिसमें हम इसको देख सकते हैं। लेकिन एक बार आपको इन इनवॉइसेस को यहां पर अप्रैल में भी देखना है, क्योंकि मान लीजिए किसी पार्टी का जनवरी का इनवॉइस था लेकिन उन्होंने जीएसटी टू बी को लेट फाइल किया, मतलब अप्रैल में फाइल किया, तो इसमें भी ये इनवॉइस हो सकता है। और यहाँ पर इनवॉइस नंबर गलत होगा तो ये ऑटोमेटिक कैप्चर नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर को कॉपी करना है कंट्रोल सी और यहाँ पर आप जीएसटी नंबर को सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं।
लेकिन इन इनवॉइसेस को मैंने चेक किया है और ये जो डेबिट नोट है वो हमारे जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद ये जो इनवॉइस है वो जनवरी मंथ के जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन इसको हमने अप्रैल में अकाउंट किया है, तो अप्रैल के जीएसटी 3B में हम इसका आईटीसी क्लेम करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट हो चुका है और इसका आईटीसी अभी तक हमने क्लेम नहीं किया है क्योंकि हमारे पास इनवॉइस था ही नहीं। उसके बाद ये जो इनवॉइस है वो अभी तक जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर रिमार्क दे देता हूँ, यहाँ पर डेबिट नोट नॉट इन 2B और यहाँ पर लिख देता हूँ क्रेडिट रिसीव्ड इन 2021, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर जनवरी 21, यहाँ पर फरवरी 21 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो रिमार्क लिखना है वो आपको जैसे समझ में आएगा वैसे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर इनवॉइस नॉट इन 2B, मतलब ये जो इनवॉइस है वो अभी तक 2B में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर फिल्टर को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर लेके जाएंगे और डाउन एरो C। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे ये जो इनवॉइस है वो रिकंसाइल हो चुके हैं। अभी हमें सिंपल यहाँ पर फिल्टर को ओपन करना है और यहाँ पर जो ब्लैंक है उसको सिलेक्ट करना है, मतलब जिनको जिनको हम रिमार्क लिखेंगे वो यहाँ पर हाइड होते जाएंगे। उसके बाद आपको इन इनवॉइसेस को जीएसटी 2B में देखना पड़ेगा, मतलब किसका इनवॉइस नंबर गलत है तो हमें यहाँ पर उस पार्टी के जीएसटी नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटो फिल्टर, मतलब वो जो सिर्फ जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद इसको कॉपी करना है Ctrl+C और यहाँ पर आना है और यहाँ पर इस जीएसटी नंबर को सर्च करना है, Ctrl+V एंटर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सारे इनवॉइसेस है, यहाँ पर बहुत सारे इनवॉइसेस ऑटोमेटिक मैच है। यहाँ पर जो सिर्फ 2 इनवॉइसेस है वो मैच नहीं है, तो मोस्टली यहाँ पर जो HNA होते हैं इनमें ही हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये इनवॉइसेस है इसका टैक्सेबल है 186,342 और IGST है 33,542 और यहाँ पर हमें एक चेक करना है कि सेम अमाउंट का इनवॉइस यहाँ पर है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 186,342 और IGST है 33,542 और यहाँ पर डेट देखिए 21/4/21, यहाँ पर देखिए 21/4/21, लेकिन यहाँ पर इनवॉइस नंबर अलग है और यहाँ पर अलग है। अभी ये प्रॉब्लम आपको बार बार आएगा क्योंकि हम ठीक से इनवॉइस नंबर को रिकॉर्ड नहीं करते। तो हमें जीएसटी 2B के इनवॉइस नंबर को कॉपी करना है Ctrl+C और यहाँ पर जाकर यहाँ पर जो इनवॉइस है यहाँ पर हमें पेस्ट करना है Ctrl+V। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉन्केटेनेट चेंज हो जाएगा और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा इनवॉइस है वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो बाकी इनवॉइसेस है ये यहाँ पर जीएसटी 2B में मैच नहीं हो रही है, मतलब टैक्सेबल भी मैच नहीं हो रहा है, इनवॉइस नंबर भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब ये जो इनवॉइसेस है इनको अभी तक पार्टी ने जीएसटी 1 में अपलोड नहीं किया है, इसकी वजह से ये 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो अभी आपको ये इनवॉइसेस को यहाँ पर हाइड करना है, तो आपको किसी भी फिल्टर को ओपन करना है और ओके कर देना है, तो ये जो है हाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पर इनवॉइस नॉट इन 2B, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनवॉइस नॉट इन 2B, इसको कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C, यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल डाउन एरो, यहाँ पर आता हूँ Ctrl+Shift+Up एरो। आपका डेटा कितना भी बड़ा हो आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। और यहाँ पर हमारा डेटा फिल्टर है और फिल्टर में जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको अल्ट सेमीकोलन को प्रेस करना है। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ जो फिल्टर सेल्स है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद Ctrl+V। अगर आप डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर जो हाइड सेल्स है, मतलब जिनको हमने फिल्टर में नहीं लिया है, उनमें भी ये डेटा पेस्ट हो सकता है। उसके बाद सारे फिल्टर हटाने के लिए Alt+AC इसको प्रेस करना है। अभी आप यहाँ पर देखिए हमारे सारे इनवॉइसेस यहाँ पर रिकंसाइल हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर फिल्टर को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर HNA को हटा देता हूँ, ओके, मतलब ये मैच है। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके लिख देता हूँ, मतलब ये परफेक्ट ओके है। उसके बाद इसको कॉपी कर देता हूँ Alt सेमीकोलन Ctrl+V। अभी यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है देखिए 28 रुपीज का, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर परचेस में हमारा 568 IGST है और यहाँ पर जीएसटी 2B में 540 है और यहाँ पर डिफरेंस है। ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है इसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी 2B में जितना ITC आ रहा है इसको ही हम क्लेम कर सकते हैं, तो हम इसको बाद में माइनस करेंगे। उसके बाद Alt+AC। अभी यहाँ पर ये जो डेबिट नोट नॉट इन 2B है ये हमारे 2B में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन डेबिट नोट मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी पार्टी से परचेस करते हैं और बाद में
परचेस को रिटर्न कर देते हैं तो उसके साथ हम डेबिट नोट रेज करते हैं और उतना जीएसटी भी रिटर्न कर देते हैं। मतलब डेबिट नोट का जो जीएसटी होता है वो हमारे आईटीसी से माइनस होता है और हमारा जो सप्लायर है वो उसके अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट इशू करता है जो कि हमें जीएसटीआर 2B में दिखाई देता है। लेकिन अगर आपके सप्लायर ने अभी तक क्रेडिट नोट को अपलोड नहीं किया है तो भी आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको आईटीसी को लेस करना है। अगर आपका जो सप्लायर है वो क्रेडिट नोट अपलोड करेगा या नहीं करेगा, आपका जो आईटीसी है वो आपको लेस करना ही है, क्योंकि डेबिट नोट का आईटीसी लेस करने के लिए जीएसटीआर 2B में क्रेडिट नोट का शो होना जरूरी नहीं है। तो ये जो आईटीसी है वो हम अभी अप्रैल मंथ में इसको लेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर आईटीसी मंथ में यहाँ पर अप्रैल 21 लिख देता हूं। मतलब आपका कोई डेबिट नोट होगा तो उस आईटीसी को आप उसी मंथ में लेस करेंगे। उसके बाद आप यहां पर देखिए, यहां पर क्रेडिट रिसीव्ड इन 2021, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर के 2B में ये रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन इस इनवॉइस की एंट्री हमने इस मंथ में मतलब अप्रैल में की है, तो हम अभी इसको इस मंथ में क्लेम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओके इंटर, अभी ये जो आईटीसी है वो भी हम अप्रैल में क्लेम करेंगे। तो मैं यहाँ पर अप्रैल 21 लिख देता हूं, कंट्रोल सी, ऑल्ट सेमीकोलन, कंट्रोल वी, ऑल्ट ए सी। उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस नोट इन 2B, ऑटो फिल्टर। और ये जो इनवॉइसेस है वो अभी तक 2B में शो नहीं हो रहे हैं, तो इनको हम नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। अगर नेक्स्ट मंथ में 2B में आएंगे तब हम इसको क्लेम करेंगे। तो मैं यहां पर नो लिख देता हूं, कंट्रोल सी, ऑल्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ऑल्ट सेमीकोलन, कंट्रोल वी, ऑल्ट ए सी। मतलब आप यहां पर देखिए, इस आईटीसी को हम अप्रैल में क्लेम करेंगे और इसको पेंडिंग रखेंगे। इस रिमार्क की वजह से आपको ट्रैक रखने में मदद हो जाएगी कि कौन सा आईटीसी आपने क्लेम किया है और कौन सा पेंडिंग है। तो अभी यहाँ पर हमारा परचेस रजिस्टर रिकंसाइल हो चुका है। अभी हम जीएसटीआर 2B में जाते हैं। यहाँ पर सारे फिल्टर को क्लियर कर देता हूं, ऑल्ट ए सी। और अभी हमने यहाँ पर परचेस रजिस्टर को रिकंसाइल किया और यहाँ पर देखा कि वो आईटीसी जीएसटीआर 2B में है या नहीं है। तो आपको बार बार यहाँ पर अभी परचेस रजिस्टर में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको रिकंसाइल कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूं, यहाँ पर क्लिक कर देता हूं ऑटो फिल्टर और यहाँ पर इनवॉइस डेट। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मार्च का इनवॉइस है। ओके, मतलब ये मार्च का इनवॉइस है लेकिन अप्रैल में शो हो रहा है। मतलब ये जो पार्टी है इसने लेट जीएसटीआर 1 को फाइल किया है। तो हमने ये देखा कि ये जो इनवॉइस है वो अभी परचेस में तो नहीं है, तो हमें प्रीवियस मंथ के परचेस में इसको देखना है। तो मैंने देख चुका हूं और ये मार्च में ही हमने क्लेम किया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्रीवियस मंथ आईटीसी और इसको हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूं और डाउन एरो सी, मतलब फिल्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिमार्क और यहाँ पर ब्लैंक को सिलेक्ट कर देता हूं। ओके, अभी ये जो इनवॉइसेस है वो यहाँ पर HNA है, मतलब इनकी हमने अभी तक परचेस में एंट्री नहीं की है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक नंबर को फिल्टर कीजिए, ऑटो फिल्टर, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने सारे परचेस को यहाँ पर जीएसटीआर 2B के साथ रिकंसाइल किया है, तो मैं बार बार ये नहीं करूंगा। अगर आपको डाउट है तो आप कर सकते हैं, ऑल डाउन एरो सी। तो इसके सामने मैं लिख देता हूं इनवॉइस नॉट अकाउंटेड, और ये जब परचेस में अकाउंट हो जाएगा तब हम इसका आईटीसी लेंगे। कंट्रोल सी, यहां पर आता हूं कंट्रोल डाउन एरो, यहां पर आता हूं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ऑल्ट सेमीकोलन, कंट्रोल वी। आपको ऑल्ट सेमीकोलन ध्यान से प्रेस करना है, ऑल्ट ए सी। अभी यहां पर हमारा जीएसटीआर 2A भी रिकंसाइल हो चुका है। तो यहां पर प्रीवियस ईयर आईटीसी, यहां पर ऑटो फिल्टर, इसका आईटीसी हम ऑलरेडी प्रीवियस मंथ में क्लेम कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर 2021 लिख देता हूं, मतलब इसको हमने 2021 में क्लेम किया है। उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस नॉट अकाउंटेड, इसको सिलेक्ट कर देता हूं और इसका आईटीसी हम अभी क्लेम नहीं करेंगे, तो नो लिख देता हूं, कंट्रोल सी और पूरा पेस्ट कर देता हूं और यहां पर #NA को हटा देता हूं। ओके, ये जो आईटीसी है इसको मैं ओके लिख देता हूं, कंट्रोल सी। इसको हम अभी अप्रैल में क्लेम करेंगे, तो मैं यहाँ पर अप्रैल 21 लिख देता हूं। यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूं और पूरा पेस्ट कर देता हूं, ऑल्ट ए सी। मतलब हमारा जीएसटीआर 2B भी रिकंसाइल हो चुका है। अभी हम यहाँ पर रिको को मेंटेन करेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले आईटीसी एज पर परचेस, मतलब हमारा टोटल आईटीसी कितना है, तो यहाँ पर परचेस में जाता हूं और यहाँ पर सबसे पहले आपको सारे फिल्टर को हटाना है, तो अल्ट ए सी और यहाँ पर देखिए इसको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी इसको मैं कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी और यहाँ पर आकर मैं इसको यहाँ पर स्पेशल पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल अल्ट वी, मतलब यहाँ पर वैल्यू इंटर और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर होम टैब और यहाँ पर सम कर देता हूं। अब इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल अल्ट वी इंटर। उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस नॉट इन टू बी, तो मैं यहाँ पर जाता हूं और यहाँ पर अल्ट डाउन एरो और यहाँ पर इनवॉइस नॉट इन टू बी इसको सिलेक्ट कर देता हूं। यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी और यहाँ पर आता हूं, कंट्रोल अल्ट वी एंटर। उसके बाद मैं इसको ड्रैग कर देता हूं, मतलब बार बार इसको लगाने की जरूरत नहीं। उसके बाद कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल अल्ट वी एंटर और यहाँ पर इसको माइनस करना है क्योंकि इसको लेस करना है, तो मैं F2 प्रेस करता हूं और इसके सामने मैं माइनस को ऐड कर देता हूं, एंटर। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी मिसमैच, मतलब मैं परचेज में जाता हूं और यहाँ पर अल्ट ए सी कर देता हूं। यहाँ पर मैं फिल्टर को ओपन कर देता हूं और यहाँ पर HNA को हटा देता हूं। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीएसटी मिसमैच है, इसको मैं माइनस करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल सी, यहाँ पर आता हूं, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल अल्ट वी इंटर। इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल अल्ट वी इंटर, F2 प्रेस करता हूं और इसको भी हमें माइनस करना है। तो आपको सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है, मतलब मान लीजिए ये अगर माइनस में है, ये आपकी अमाउंट जो है वो माइनस में है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर माइनस लगाना है और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, इंटर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप हमेशा यही कीजिए, यहाँ पर माइनस लगाइए और इसको पिक कीजिए और बाद में इसको कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल अल्ट वी इंटर। तो अभी ये प्लस में है तो मैं यहाँ पर माइनस को हटा देता हूं, मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया, एंटर। और अगर प्लस में रहेगा तो आपको सिर्फ ये करना है माइनस और इसको पिक करना है, देखिए तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बाद में कॉपी कीजिए और कंट्रोल अल्ट वी इंटर। उसके बाद यहाँ पर जेस्चर टू बी, यहाँ पर जो रिमार्क है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है उसको आप यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हैं और ये जो है वो आपको लॉजिक लगाकर करना है। यहाँ पर डेबिट नोट नॉट इन टू बी बट आईटीसी नीड टू रिवर्स, मतलब हमारे परचेस में डेबिट नोट है जिसका आईटीसी टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हमें उसका आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर परचेस में जाता हूं और यहाँ पर अल्ट ए सी, यहाँ पर मैं डेबिट नोट नॉट इन टू बी इसको सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी और यहाँ पर आता हूं और यहाँ पर कंट्रोल अल्ट वी इंटर। और ये जो डेबिट नोट का आईटीसी है वो परचेस से माइनस होने वाला है, इसलिए मैच करने के लिए हमें यहाँ पर माइनस में ही डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल अल्ट वी इंटर। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 इनवॉइस इन जेस्चर टू बी, मतलब जेस्चर टू बी में पिछले फाइनेंशियल ईयर के इनवॉइस रिफ्लेक्ट हुए जिनको हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही क्लेम किया था। तो इसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर जाता हूं, यहाँ पर प्रीवियस वन आईटीसी और इसको यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी और यहाँ पर आता हूं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल अल्ट वी इंटर। और इनको टू बी से माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, इंटर। उसके बाद इनवॉइस नॉट अकाउंटेड, तो टू बी में जाता हूं, अल्ट ए सी, यहाँ पर अल्ट डाउन एरो और यहाँ पर इनवॉइस नॉट अकाउंटेड इसको मैं कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी, यहाँ पर आता हूं और यहाँ पर कंट्रोल अल्ट वी इंटर, यहाँ पर माइनस और इसको सिलेक्ट कर देता हूं, इंटर। उसके बाद आईटीसी कैरी फॉरवर्ड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब परचेस में ऐसे कुछ इनवॉइसेस है जिनकी एंट्री हमने अप्रैल में की है लेकिन वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के इनवॉइसेस है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो इनवॉइसेस है क्रेडिट रिसीव्ड इन 2021, इसकी एंट्री हमने अप्रैल में की है लेकिन ये जनवरी का इनवॉइस है और ये जो जनवरी के टू बी में ही रिफ्लेक्ट हुआ है, तो हमें इसको टू बी में ऐड करना पड़ेगा।
कंट्रोल सी और यहां पर आता हूं और यहां पर कंट्रोल अल्ट वी वी एंटर, क्योंकि ये जो इनवॉइस है वो जनवरी के 2B में रिफ्लेक्ट हुआ है, तो इसको प्लस करना है तो इज इक्वल टू और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं इंटर। उसके बाद यहां पर आईटीसी रिसीव्ड इन जेस्चर 2B, तो मैं 2B में जाता हूं, यहां पर अल्ट ए सी और यहां पर जो टोटल आईटीसी है इसको मैं कॉपी करना है और यहां पर आता हूं और यहां पर कंट्रोल अल्ट वी वी इंटर, यहां पर इज इक्वल टू और इसको पिक कर देता हूं इंटर और बाद में सबको कॉपी कर देता हूं कंट्रोल सी और कंट्रोल अल्ट वी वी इंटर, मतलब सारे फॉर्मूलाज हट जाएंगे। तो अभी यहां पर देखिए डिफरेंस 0 आ चुका है, मतलब देखिए इज इक्वल टू सम टैब, हम इनको सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज माइनस दोबारा सम टैब, अभी हम इनको सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो यहां पर देखिए डिफरेंस 0 है और मैं यहां पर सम लगाता हूं इज इक्वल टू सम टैब और इसको सिलेक्ट कर देता हूं ब्रैकेट क्लोज और इंटर। उसी तरह से यहां पर सम लगाता हूं इज इक्वल टू सम टैब, इसको सिलेक्ट कर देता हूं ब्रैकेट क्लोज इंटर, मतलब इतना आईटीसी हमारे परचेस में और 2B में मैच हो रहे हैं और इसको हम क्लेम कर सकते हैं। मैं यहां पर परचेस में जाता हूं अल्ट ए सी और यहां पर देखिए मैं सिर्फ अप्रैल को सिलेक्ट कर देता हूं, ओके। तो आप यहां पर देखिए 308924, तो यहां पर देखिए मैं दोनों को सिलेक्ट कर देता हूं 308924 और इसमें से ये 28 रुपीज हमने माइनस किए हैं। यहां पर देखिए मैं यहां पर जाता हूं, ये जो 28 रुपीज है ये हमें माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे परचेस में हमने ज्यादा आईटीसी को रिकॉर्ड किया है और 2B में कम है, तो हम 28 रुपीज को यहां पर माइनस करेंगे। तो यहां पर देखिए डिफरेंस 0 है, तो अप्रैल में मैं इस आईटीसी को क्लेम करूंगा कंट्रोल अल्ट वी वी इंटर और इसको भी मैं कॉपी कर देता हूं कंट्रोल सी और यहां पर कंट्रोल अल्ट वी वी इंटर और यहां पर डिफरेंस है वो 0 है। अभी नेक्स्ट मंथ से हमें इन फॉर्मूलाज को लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ डेटा को यहां पर कॉपी पेस्ट करना है। अभी हम नेक्स्ट मंथ के मतलब मई मंथ के डेटा को यहां पर जेस्चर 2B और परचेस में ऐड कर देते हैं। तो यहां पर देखिए डेटा को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, यहां पर जेस्चर 2B और यहां पर बुक्स, सबसे पहले यहां पर बुक्स, तो यहां पर मंथ से मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी और यहां पर मैं इसके नीचे इसको पेस्ट कर देता हूं और इसको एडजस्ट कर देता हूं, मतलब इनवॉइस नंबर इसको कॉपी कर देता हूं कंट्रोल एक्स और यहां पर इनवॉइस नंबर के नीचे पेस्ट कर देता हूं। उसके बाद टैक्सेबल इसको कॉपी कर देता हूं कंट्रोल एक्स और इसके नीचे पेस्ट कर देता हूं, मतलब इसको एडजस्ट करना है। अभी ये जो कॉन्केटिनेट है इसको कॉपी करना है कंट्रोल सी और पूरा यहां पर पेस्ट करना है कंट्रोल वी और यहां पर हेडिंग को मैं हटा देता हूं शिफ्ट स्पेस कंट्रोल माइनस। अभी यहां पर जो सब टोटल है मैं यहां पर F2 प्रेस करता हूं तो ये पूरी नीचे तक है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहां तक लगाई थी तो इसको दोबारा चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं जेस्चर 2B में जाता हूं और यहां पर जाता हूं, यहां पर जेस्चर 2B कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी और यहां पर इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल V और इसको एडजस्ट कर देता हूं कंट्रोल एक्स इनवॉइस नंबर और यहां पर टैक्सेबल कंट्रोल एक्स और यहां पर टैक्सेबल। उसके बाद कॉन्केटिनेट कंट्रोल सी और यहां पर पूरा पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल V और यहां पर हेडिंग शिफ्ट स्पेस कंट्रोल माइनस, मतलब यहां पर देखिए हमारा अप्रैल और मई का डेटा यहां पर ऐड हो चुका है। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट मंथ का जब करेंगे तो उस मंथ के डेटा को यहां पर ऐड करना है। उसके बाद यहां पर सब टोटल F2, तो यहां पर देखिए हमारा फॉर्मूला पूरा लगा हुआ है तो हमें यहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं इस डेटा को पूरा सिलेक्ट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल, मतलब पूरे डेटा को फिल्टर अप्लाई करता हूं। उसी प्रकार से परचेस में मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल, मतलब हमारा फिल्टर अपडेट हो चुका है। अभी मैं सबसे पहले यहां पर परचेस में फॉर्मूला लगाता हूं, तो मैं यहां पर जो फॉर्मूला है इनको कॉपी कर देता हूं
कंट्रोल सी और पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल वी। तो यहां पर देखिए हमारे फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग चुके हैं। मतलब एक बार जब आप इन फॉर्मूला को लगाएंगे तो इसके आगे के मंथ में आपको फॉर्मूलाज को लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लग जाएंगे। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर GST2B में आता हूं और यहाँ पर मैं इन फॉर्मूलाज को कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी। यहां पर आता हूं, यहां पर पूरा सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल वी। तो यहां पर भी देखिए हमारे जो फॉर्मूलाज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक लग चुके हैं। अभी यहाँ पर क्या क्या चेक करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले GST2B, यहां पर देखिए यहां पर अप्रैल और मई का सेल्स है और अप्रैल का डेटा हम इसके पहले पूरा चेक कर चुके थे, तो अप्रैल का डेटा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर मई को सिर्फ ओपन कर देता हूं। अभी ऐसा हो सकता है कि अप्रैल के 2B में ऐसा कोई इन्वेस्ट है और जो अभी के मई के परचेस में हमने रिकॉर्ड किया है, तब जब हम मई के परचेस को चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो अभी मैं मई के डेटा को सिलेक्ट कर देता हूं, ओके। अभी मई के GST2B में हमें हर एक इन्वेस्ट को चेक नहीं करना है। मतलब देखिए मई का जो GST2B में इन्वेस्टेस है वो या तो अप्रैल में अकाउंट होंगे या फिर मई में अकाउंट होंगे। तो यहाँ पर हम मई का जब परचेस चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और जो प्रीवियस मंथ के मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके जो इन्वाइसेस यहाँ पर GST2B में आए हैं उनको सिर्फ हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर इन्वाइस नंबर और यहाँ पर करंट मंथ में है और यहाँ पर देखिए अप्रैल का इन्वाइस है, इसको मैं ओपन कर देता हूं, ओके। तो यहाँ पर ये जो इन्वाइसेस है वो प्रीवियस मंथ के इन्वाइसेस है जो अभी मई के GST2B में रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे इन्वाइसेस मैच है, सिर्फ ये जो इन्वाइस है वो मैच नहीं है। हम सिर्फ इसको चेक करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर GST नंबर को कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर परचेस में मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूं, ऑल डाउन एरो ई, कंट्रोल वी, इंटर। तो यहाँ पर देखिए सारे इन्वाइसेस मैच है, सिर्फ यहाँ पर देखिए ये जो दो इन्वाइसेस है इनको हम चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूं, यहाँ पर हमारा जो टैक्सेबल है वो 96671740। तो मैं यहाँ पर जाता हूं और यहाँ पर देखिए 9667 और यहाँ पर 1740 और यहाँ पर इनवॉइस डेट है 2421 और यहाँ पर देखिए 2421, लेकिन यहाँ पर इनवॉइस नंबर गलत है। तो मैं 2B के इनवॉइस नंबर को कॉपी कर देता हूं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल वी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो HNA था वो यहाँ पर निकल चुका है और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर HNA निकल चुका है। मतलब ये जो सारे इन्वाइसेस है वो मैच हो चुके हैं। इस प्रकार से जब भी आप किसी नए मंथ का GST2B को ऐड करेंगे तो जो प्रीवियस मंथ के इन्वाइस है उनको आपको चेक करना है और करंट मंथ के जो इन्वाइसेस है, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मई के इन्वाइसेस है इनको यहाँ पर परचेस में जब हम मई के इन्वाइसेस को चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें इन इन्वाइस का पता चल जाएगा और जो इन्वाइसेस नहीं है उनको हम इन्वाइस नॉट अकाउंटेड इस रिमार्क को दे देंगे। तो इसके बाद मैं Alt AC मतलब सारे फिल्टर को ओपन कर देता हूं, यहाँ पर परचेस में जाता हूं और परचेस में Alt AC मतलब सारे फिल्टर को ओपन कर देता हूं और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अप्रैल का सेल्स है और यहाँ पर मई का सेल्स है। अभी अप्रैल के सेल्स को हमने इसके पहले रिकंसाइल किया था और GST2B में जो प्रीवियस मंथ के इन्वाइसेस आए हैं इनको भी हमने चेक किया है। तो अभी हमें अप्रैल के मंथ को चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मई मंथ को यहाँ पर रिकंसाइल करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए मई मंथ का डेटा है। अभी यहाँ पर बहुत सारे इन्वाइसेस मैच है, यहाँ पर जो सिर्फ HNA है इनको हम मैच करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑटो फिल्टर लगा देता हूं। तो ये 3 इन्वाइसेस है। तो मैं सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर GST नंबर को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर GST2B में हमें यहाँ पर सर्च करना है, ऑल डाउन एरो ई, कंट्रोल वी। तो यहाँ पर देखिए ये GST नंबर का यहाँ पर कोई भी इन्वाइसेस नहीं है, मतलब ये इन्वाइस अभी तक 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर इन्वाइस नॉट इन 2B लिख देता हूं, इंटर। उसी तरह से इस GST नंबर को कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर ऑल डाउन एरो कंट्रोल वी। तो इसका भी कोई इन्वाइस नहीं है, तो इसको भी मैं रिमार्क देता हूं, इन्वाइस नॉट इन 2B। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी, और यहां पर आता हूं और यहां पर सर्च कर देता हूं, ऑल डाउन एरो ई, कंट्रोल वी, इंटर। तो यहां पर देखिए इसके इन्वाइसेस है
यहाँ पर मोस्टली जो HNA है इनको हमें चेक करना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर टैक्सेबल है 91962, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक बार मैं टैक्सेबल को चेक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 91962, यहाँ पर 16553 और यहाँ पर डेट है 13/05/2021 और यहाँ पर देखिए 13/05/2021। तो यहाँ पर GSTR 2B के इनवॉइस नंबर को मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर परचेस में मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे फॉर्मूलाज मैच हो चुके हैं और डिफरेंस 0 है। अब यहाँ पर Alt+AC, मतलब यहाँ पर जो HNA आते हैं उनको आपको एक बार चेक करना है और यहाँ पर जो भी रिमार्क है आप देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अप्रैल का डेटा था और अप्रैल में ये इनवॉइस नॉट इन टू बी थे, लेकिन मई के GSTR 2B में ये इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिक वो अपडेट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर हमें रिमार्क को चेंज करना होगा, तो मैं यहाँ पर फिल्टर को ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर HNA को हटा देता हूँ। ओके, ये सब ओके इनवॉइसेस है, तो मैं यहाँ पर ओके लिख देता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर मैं पूरा यहाँ पर आता हूँ Ctrl+Shift+Up एरो और इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ Alt:/Ctrl+V, मतलब ये जो है सारे ओके इनवॉइसेस है। उसके बाद Alt+AC, यहाँ पर HNA है, इनको मैं फिल्टर लगा देता हूँ और यहाँ पर देखिए सारे इनवॉइसेस को हमने रिमार्क दिए हैं, मतलब ये अप्रैल के इनवॉइसेस है और ये मई के इनवॉइसेस है। उसके बाद Alt+AC और यहाँ पर रिमार्क देखिए, यहाँ पर जो क्रेडिट रिसीव्ड इन 2021, यहाँ पर डेबिट नोट नॉट इन टू बी और यहाँ पर ओके, इनको हम GSTR 3B में ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देखिए इनमें से कुछ इनवॉइसेस हमने अप्रैल में क्लेम किए हैं, इसके अलावा जो भी है इनको हम अभी मई में क्लेम करेंगे। तो मैं यहाँ पर फिल्टर को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर जो नो और ब्लैंक है इनको सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मई 21 लिख देता हूँ, मतलब इनको हम मई में क्लेम करेंगे। Ctrl+C, यहाँ पर आता हूँ Ctrl+Shift+Up एरो पूरा सिलेक्ट करके Alt:/Ctrl+V, Alt+AC और उसके बाद यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इनवॉइस नॉट इन टू बी इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, इंटर, और यहाँ पर मैं नो लिख देता हूँ, मतलब इनको हम क्लेम नहीं कर सकते। Ctrl+V, Alt+AC, मतलब अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ इनवॉइसेस को हमने अप्रैल में क्लेम किया है और कुछ इनवॉइसेस को मई में क्लेम करने वाले हैं और बाकी जो नो है इनको हम बाद में देखेंगे। Alt+AC, तो अभी हमारा परचेस रजिस्टर यहाँ पर रिकंसाइल हो चुका है। अभी मैं GSTR 2B में जाता हूँ और यहाँ पर मई का जो GSTR 2B अपडेट हुआ था उसके प्रीवियस मंथ के इनवॉइसेस को हमने ऑलरेडी चेक किया था और जो सिर्फ मई मंथ के इनवॉइसेस है इनको जब हमने यहाँ पर परचेस को चेक किया तब ऑलरेडी चेक कर चुके हैं और बाकी जो इनवॉइसेस बचे हैं इनकी हमने अभी तक परचेस में एंट्री नहीं की है। तो मैं यहाँ पर फिल्टर को ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर HNA को हटा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे ओके इनवॉइसेस है, इनको मैं कॉपी कर देता हूँ और नीचे आता हूँ, यहाँ पर Ctrl+Shift+Up एरो और इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ Alt:/. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये अप्रैल का इनवॉइस था जिसको हमने अकाउंट नहीं किया था, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर मई में अकाउंट कर दिया ये ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। मैं यहाँ पर Ctrl+V कर देता हूँ, मतलब ये हमारे ओके इनवॉइसेस है। Alt+AC, उसके बाद यहाँ पर HNA, यहाँ पर ऑटो फिल्टर और ये जो इनवॉइसेस है इनको हमने अभी तक अकाउंट नहीं किया है। तो मैं इनको कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C, यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल डाउन एरो, यहाँ पर आता हूँ Ctrl+Shift+Up एरो, Alt:/Ctrl+V, Alt+AC। अभी हमारे GSTR 2B में भी हमने सारे रिमार्क को दे दिया है। अभी मैं यहाँ पर रिको में जाता हूँ और यहाँ पर मैं रिको को अपडेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। उसके बाद यहाँ पर जो जो अपडेट हुआ है उसको ही हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ITC एज पर परचेस, तो मैं परचेस में जाता हूँ, Alt+AC, यहाँ पर IGST से लेकर CGST, SGST, Ctrl+C और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर Ctrl+Alt+V, V इंटर और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है इज इक्वल टू और इसको मैं पिक कर देता हूँ, इंटर। उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस नॉट इन GSTR 2B, तो मैं परचेस में जाता हूँ और यहाँ पर इनवॉइस नॉट इन GSTR 2B इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर IGST, CGST, SGST, Ctrl+C और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ।
कंट्रोल अल्ट वी इंटर। और इसको माइनस करना है तो माइनस, और यहां पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं इंटर। यहां पर जीएसटी मिसमैच, तो मैं यहां पर परचेस में जाता हूं अल्ट ए सी, और यहां पर मैं फिल्टर को ओपन कर देता हूं और HNA को हटा देता हूं ओके। और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं IGST CGST SGST कंट्रोल C, और यहां पर आता हूं और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल अल्ट वी इंटर। उसके बाद यहां पर माइनस करना है, इसलिए माइनस मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं। आपको ये जो इनवॉइस नॉट इन टू बी या फिर जीएसटी मिसमैच है उनको माइनस लगा के ही इसको पिक करना है। अगर ये ऑलरेडी माइनस है तो यहां पर वो प्लस हो जाएगी। उसके बाद डेबिट नोट नॉट इन टू बी बट आईटीसी नीड टू रिवर्स। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 इनवॉइस इन जीएसटी टू बी, यहां पर भी कोई अपडेट नहीं है। इनवॉइस नॉट अकाउंटेड, तो मैं जीएसटी टू बी में जाता हूं और यहां पर इनवॉइस नॉट अकाउंटेड इनको सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद यहां पर आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी कंट्रोल सी, और यहां पर कंट्रोल अल्ट वी इंटर। और इसको माइनस करना है तो मैं यहां पर माइनस लगाता हूं माइनस, और इसको पिक कर देता हूं इंटर। उसके बाद यहां पर आईटीसी कैरी फॉरवर्ड, तो यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं है। और यहां पर आईटीसी रिसीव्ड इन जीएसटी टू बी, तो मैं यहां पर टू बी में जाता हूं अल्ट ए सी, और यहां पर टोटल आईटीसी को मैं कॉपी कर देता हूं आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी कंट्रोल सी, यहां पर आता हूं और यहां पर कंट्रोल अल्ट वी इंटर, और यहां पर वैल्यू को पिक कर देता हूं इज इक्वल टू, और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं इंटर। अभी इसको पूरा मैं सिलेक्ट कर देता हूं कंट्रोल सी और कंट्रोल अल्ट वी इंटर। तो यहां पर देखिए यहां पर डिफरेंस 0 है। अगर आपका डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है मतलब यहां पर आपने जो रिमार्क दिए हैं प्लस माइनस किया है इसमें कोई चेंजेस है। या फिर कई बार इस तरह से हो जाता है कि परचेस में हम एक ही इनवॉइस को डबल अकाउंट करते हैं। मतलब मान लीजिए यहां पर ये जो इनवॉइस है इसकी आपने डबल एंट्री कर दी तो ये नीचे भी आएगा और इसका इनवॉइस नंबर सेम होगा, जीएसटी नंबर सेम होगा, तो यहां पर ये दो इनवॉइसेस मैच हो जाएंगे। फिर आपकी जो टोटल है वो यहाँ पर परचेस में ज्यादा होगी और टू बी में कम होगी, क्योंकि टू बी में एक ही इनवॉइस है और परचेस में डबल इनवॉइस है। तो इसको चेक कैसे करना है, तो यहां पर आइए, यहां पर आप फिल्टर को ओपन कीजिए, यहां पर HNA को हटा दीजिए ओके। उसी प्रकार से जीएसटी टू बी में जाइए और यहां पर भी आप फिल्टर को ओपन कीजिए, यहां पर HNA को हटा दीजिए ओके। और यहां पर देखिए जीएसटी टू बी की टोटल है 790695 और परचेस में यहां पर जीएसटी टू बी की टोटल है 790695 और परचेस की है 790723 और यहां पर देखिए परचेस की है 790723। ये मैच होनी चाहिए। और अगर मैच नहीं हो रही है तो आप दोनों को फिल्टर को हटा दीजिए अल्ट ए सी, और यहां पर कॉन्केटिनेट को आप यहां से सिलेक्ट कीजिए और यहां पर होम टैब, यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहां पर हाईलाइट सेल्स रूल्स, और यहां पर डुप्लीकेट वैल्यू, और यहां पर डुप्लीकेट और ओके कीजिए। मतलब कोई डबल इनवॉइस है तो यहां पर कॉन्केटिनेट भी डुप्लीकेट होगा तो यहां पर ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं परचेस में जाता हूं और मैं एक काम कर देता हूं, मैं इसी कॉन्केटिनेट को यहां पर कॉपी कर देता हूं और यहां पर कंट्रोल अल्ट वी इंटर। मतलब मान लीजिए ये डबल इनवॉइस अकाउंट हुआ है। अभी मैं यहां से पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूं, यहां पर होम टैब, यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, यहां पर डुप्लीकेट वैल्यू और ओके कर देता हूं। तो यहां पर देखिए जहां पर भी डुप्लीकेट कॉन्केटिनेट है वो यहां पर हाईलाइट हो जाएगा। फिर आप यहां पर जाइए, यहां पर फिल्टर बाय कलर्स और इस कलर को सिलेक्ट कीजिए। तो यहां पर देखिए ये इनवॉइस डबल है, ये आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से कोई इनवॉइस डबल अकाउंट हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्केटिनेट कहां पर भी डुप्लीकेट नहीं होगा। अल्ट ए सी। अब यहां पर देखिए हमारा टोटल आईटीसी इतना है और यहां पर अप्रैल में हमने इतना क्लेम किया है। अभी जो डिफरेंस है वो यहां पर 484693। तो मैं यहां पर परचेस में जाता हूं और यहां पर मैं मई मंथ को सिलेक्ट कर देता हूं, यहां पर मई ओके। मतलब ये आईटीसी हम मई में क्लेम करने वाले हैं। और यहां पर देखिए 484693 और यहां पर देखिए 484693। मतलब ये पूरा जो आईटीसी है वो अभी मई में क्लेम करेंगे। तो मैं इसको ही कॉपी कर देता हूं कंट्रोल सी और यहां पर कंट्रोल अल्ट वी इंटर। अभी जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। मैं इसी को कॉपी कर देता हूं कंट्रोल सी और यहां पर कंट्रोल अल्ट वी इंटर।
और इसी तरह से आप नेक्स्ट मंथ के जीएसटी 2B का रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मेट है वो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं एक रिकमेंड करूंगा कि इन फॉर्मूलाज को आप एक बार ट्राई कीजिए। जब आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही इजी है। अभी हम लास्ट में देखते हैं कि जीएसटी 2B को जीएसटी पोर्टल से कैसे डाउनलोड करना है और उसको क्लीन कैसे करना है। तो सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर सर्विस में जाता हूँ, यहाँ पर रिटर्न और यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जनवरी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। अभी यहाँ पर जीएसटी 2B यहाँ पर डाउनलोड, उसके बाद यहाँ पर जेसन और एक्सेल, तो हम एक्सेल में डाउनलोड करेंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल, यहाँ पर B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पर B2BA मतलब अमेंडमेंट और यहाँ पर B2B CDNR और यहाँ पर CDNR अमेंडमेंट। तो अभी ये B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस मतलब जिन पार्टी से हमने परचेस किया है इनका ये इनवॉइसेस है। यहाँ पर कोई अमेंडमेंट है मतलब ये इनवॉइस पहले पार्टी ने डाल दिया और बाद में उसमें कोई अमेंडमेंट किया तो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो अमेंडमेंट का इनवॉइस होगा उसको आप कंसीडर करेंगे और यहाँ पर जो ओरिजिनल इनवॉइस होगा इसको डिलीट करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा अमेंडमेंट कोई भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर CDNR, यहाँ पर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होगा। अभी यहाँ पर क्रेडिट नोट ही है और CDNR में कोई अमेंडमेंट है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर B2B इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और यहाँ पर कंट्रोल C यानी कॉपी और एक न्यू शीट में मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके लिए मैं कंट्रोल N और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे तो हमारी जो हेडिंग है वो यहाँ पर 2 रोज में है, इसको हम 1 रोज में करेंगे। कैसे, यहाँ पर इनवॉइस नंबर से लेकर इनवॉइस वैल्यू तक कंट्रोल C और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V। उसी तरह से IGST से लेकर शेष तक कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V। अब ये नीचे वाला रो हम डिलीट करेंगे, यहाँ पर डिलीट। तो यहाँ पर देखिए 1 रोज में कन्वर्ट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ व्यू, यहाँ पर प्रीस्पेंस और प्रीस्पेंस मतलब ये हेडिंग जो है वो फ्रीज हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर होम, यहाँ पर फॉर्मेट और यहाँ पर रो हाइट इसको मैं 15 कर देता हूँ, 15 इंटर। उसके बाद यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आएंगे तो एक एरो बनेगा, यहाँ पर डबल क्लिक करना है मतलब ये जो विड्थ है वो ऑटो फिट हो जाएगी। उसके बाद इसके नीचे मैं क्रेडिट नोट को डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर क्रेडिट नोट और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल C और इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V। अभी मैं सबसे पहले इनको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V। उसी तरह से यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल C और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। नीचे वाले रोज को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अभी ये जो है वो यहाँ पर क्रेडिट नोट है, देखिए क्रेडिट नोट मतलब हमारी जो पार्टी है उसने क्रेडिट नोट अपलोड किया है, मतलब पार्टी को हम डेबिट नोट देंगे। जब हम डेबिट नोट देते हैं तो वो जो आईटीसी होता है वो हमारे मेन आईटीसी से माइनस होता है, तो हम इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, मैं यहाँ पर -1 लिख देता हूँ और इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C और मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, टैक्सेबल से लेकर SGST, कंट्रोल अल्ट V। यहाँ पर मल्टीप्लाई उसके लिए M प्रेस करना है और इंटर। तो ये देखिए माइनस में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसी तरह से यहाँ पर वैल्यूज, कंट्रोल अल्ट V, यहाँ पर M, इंटर। तो यहाँ पर भी देखिए माइनस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर देखिए ट्रेड नेम, उसके बाद नोट नंबर, इनवॉइस टाइप, यहाँ पर इनवॉइस डेट। तो मैं इनवॉइस डेट को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल X और यहाँ पर इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। उसके बाद इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद आगे जो है वो सेम है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट मतलब हमारे इनवॉइसेस प्लस में है और जो क्रेडिट नोट है वो यहाँ पर माइनस में है और कोई डेबिट नोट है तो हमें उसको प्लस में ही रखना है क्योंकि डेबिट नोट का आईटीसी हमारे आईटीसी में ऐड होता है। अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पार्टी का इनवॉइस है और ये इनवॉइस सेम ही है, DS92। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टैक्स रेट अलग अलग है, 18% और 12%। मतलब एक इनवॉइस में अगर 2 टैक्स रेट होंगे तो हम जब GST 2B डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर वो एक दूसरे के नीचे आते हैं।
तो इसको हमें एक ही इनवॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करना है, यहां से पूरा मैं सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर इंसर्ट, यहां पर पाइवट टेबल और यहां पर ओके। यहां पर सबसे पहले इनवॉइस नंबर को मैं रोज में लेता हूं, उसके बाद यहां पर इनवॉइस डेट उसको मैं रोज में लेता हूं। उसके बाद यहां पर मैं राइट क्लिक करता हूं, यहां पर पाइवट टेबल ऑप्शन, यहां पर डिस्प्ले, यहां पर क्लासिक, ओके। उसके बाद डिजाइन टैब में जाता हूं, यहां पर सब टोटल और डू नॉट शो सब टोटल, मतलब यहां पर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, उसके बाद पार्टी का जीएसटी नंबर। तो मैं यहां से जीएसटी नंबर को यहां से लेता हूं और यहां पर डाल देता हूं। उसके बाद पार्टी का नेम, उसके बाद मैं नीचे आता हूं, यहां पर इनवॉइस टाइप, इसको लेना है तो भी ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां पर नीचे जाता हूं और यहां पर रेट को हमें नहीं लेना है क्योंकि रेट में डिफरेंस है। तो टैक्सेबल को मैं वैल्यूज में डाल देता हूं, यहां पर आईजीएसटी उसको भी वैल्यूज में डालना है। उसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी और यहां पर टोटल, तो टोटल को आपको ऐसे ड्रैग करके यहां पर वैल्यूज में लास्ट में डालना है। तो यहां पर टैक्सेबल, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल और यहां पर देखिए सम अप है, मतलब ये सम है। अगर मान लीजिए यहां पर काउंट है, कभी कभी गलती से यहां पर काउंट ऑफ आ जाता है, तो आपको क्या करना है, यहां पर राइट क्लिक करना है, यहां पर वैल्यू फिल सेटिंग और यहां पर काउंट की जगह पर सम को सिलेक्ट करना है और ओके। तो यहां पर सम अप हो जाएगा। उसके बाद हमें यहां से सिलेक्ट करना है कंट्रोल सी और कंट्रोल अल्ट वी इंटर। उसके बाद मैं यहां से सिलेक्ट कर देता हूं, यहां पर व्यू, यहां पर प्रिस्पेंस और प्रिस्पेंस। उसके बाद मैं यहां पर कंट्रोल डाउन एरो करता हूं, तो यहां पर देखिए यहां पर गैप आ चुके हैं। यहां पर गैप इसलिए आ चुका है क्योंकि ये जो दो इनवॉइसेस है इनमें बाकी सब अलग अलग है लेकिन इनवॉइस नंबर सेम है। तो हमें क्या करना है, ऊपर के इनवॉइस नंबर को नीचे डालना है, लेकिन इसको एक एक करके डालने में आपको बहुत वक्त लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहां पर जाता हूं, यहां पर इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं, यहां पर पूरा सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके, यहां पर कंट्रोल जी मतलब गो टू, यहां पर स्पेशल, यहां पर ब्लैंक और ओके। तो आप यहां पर देखेंगे जो ब्लैंक है वो सिर्फ सिलेक्ट हो चुके हैं। अब यहां पर इज इक्वल टू और ऊपर के सेल को चूज करना है, मतलब इसको, और यहां पर आपको कंट्रोल इंटर प्रेस करना है, कंट्रोल इंटर। तो यहां पर देखिए जो जो ब्लैंक थे उनमें वैल्यू आ चुकी है। अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहां से कंट्रोल सी और कंट्रोल अल्ट वी इंटर, मतलब स्पेशल पेस्ट। उसके बाद यहां पर इनवॉइस टोटल, मतलब यहां पर देखिए यहां पर एक ही इनवॉइस में जो दो टैक्स रेट है उनकी जो टोटल होती है वो पूरी यहां पर होती है, मतलब 590 ये जो पूरे इनवॉइस की टोटल है वो यहां पर है। तो हमें यहां पर टोटल निकलनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर राइट क्लिक कर देता हूं, इंसर्ट और यहां पर टोटल लिख देता हूं, टोटल। यहां पर इज इक्वल टू, यहां पर टैक्सेबल प्लस, यहां पर आईजीएसटी प्लस, यहां पर सीजीएसटी प्लस, यहां पर एसजीएसटी इंटर। इसको कॉपी कर देता हूं, यहां पर आता हूं कंट्रोल डाउन एरो, यहां पर आता हूं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल वी। तो यहां पर देखिए हमारी टोटल आ चुकी है। अब ये फॉर्मूला हटाने के लिए मैं कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट वी इंटर, मतलब स्पेशल पेस्ट। तो ये फॉर्मूला हट जाएगा। अभी ये जो डेटा है वो हम जीएसटी 2B के लिए यूज करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।